फ्रेंड्स, वेलकम ऑन और यूट्यूब चैनल शानिलिया मैथ्स तक स्टडी पॉइंट। आज का जो टॉपिक है वो 11th क्लास का मैथ्स का टॉपिक सेट्स, जो फर्स्ट चैप्टर आप लोगों के बुक में देखा सेट, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सेट होता क्या है, उसके बारे में, उससे रिलेटेड डेफिनेशन, सेट्स के कितने टाइप्स हो सकते हैं, वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सब पे हम हर चीज पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। ये आपकी बुक्स में क्या क्या दे रखा है, ठीक है। हम एक एक लाइन को या जितने भी एग्जांपल्स हैं या जितने क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, सभी पे डिस्कस करेंगे, सभी का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे कि देखते हैं किस तरीके से किस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइज, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सेट क्या होता है, उसका मैंने कुछ लाइनें लिखी है, कुछ मैटर लिखा सेट का। देखिए क्या है, फर्स्ट लाइन पे आप लोग ध्यान दीजिए। फर्स्ट लाइन क्या लिखी है आपके पास, ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या होता है, सेट जो होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसका, किसी टाइप का भी ऑब्जेक्ट्स हो सकता है। सपोज आप, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आपकी 11th क्लास है, आपकी स्कूल में जो भी 11th क्लास है उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सपोज 50 स्टूडेंट है आपकी क्लास में, उसमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। ओके, तो उनमें सभी का देखिए लगभग सभी का नाम क्या होता है, अलग अलग होता है। सपोज मान लो किसी 2 या 3 का नाम भी सेम हो, ठीक है। सब पे बात करता हूँ, ध्यान समझना। सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से सभी लगभग सबका नाम अलग अलग है और किसी 3 स्टूडेंट्स का नाम सेम है। मान लो 3 स्टूडेंट्स का नाम आप लोगों के सामने दीपक रख दिया कि 3 स्टूडेंट्स है, दीपक फर्स्ट, दीपक सेकंड, दीपक थर्ड, ठीक है। तो उन सभी के जितने भी 50 स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के नामों का अगर मैं कलेक्शन करता हूँ, वैसे देखिए 50 है हमारे पास, ये काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं 50 स्टूडेंट्स के नाम को, उनके जितने भी नेम है उन सभी नेम्स को हम क्या कलेक्शन मतलब काउंट कर सकते हैं। उन सभी का अगर कलेक्शन करते हैं तो उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट में जो भी हमारे पास नाम होगा, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे इसके अंदर। ये बात ध्यान रखेंगे, किसी भी नाम का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी सेट में जो एलिमेंट लिखते हैं वो हम किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। और किसी भी एलिमेंट्स का क्या होता है, रिपीटिशन नहीं होता है। एक कोई भी एलिमेंट उस कर्ली ब्रैकेट में एक ही बार हम रिपीट, मतलब एक ही बार लिखेंगे, उसका हम बार बार नहीं। जैसे किसी सेट में मैंने ये समझाया कि जैसे आपकी क्लास में बार बार दीपक नाम के 3 स्टूडेंट है, तो ऐसा नहीं कि हम उस सेट में अगर नाम लिखना चलेंगे तो बार बार दीपक, ऐसा नहीं। दीपक सिर्फ हम एक ही बार उसमें लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें किसी भी सेट की क्या कंडीशन होती है कि सेट हमेशा, पहली बात तो सेट हमेशा अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट होता है, उसके एलिमेंट जो होते हैं वो स्मॉल लेटर से डिनोट होते हैं, और इसको हम कर्ली ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। और इसके एलिमेंट जितने भी होंगे उसमें कोई भी एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं होता है। ओके गाइस, यहां तक बात समझ में आई। चलिए अगली नेक्स्ट लाइन क्या है, द ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर ऑफ ए सेट आर सिनोनिम्स ऑफ टर्म, मतलब सिनोनिम टर्म्स। मतलब किसी भी जो सेट ले, सेट में जो एलिमेंट ले या फिर कोई ऑब्जेक्ट बोले या फिर मेंबर ऑफ सेट बोले, इन सभी का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। आप कहेंगे कि सेट, एलिमेंट ऑफ सेट या मेंबर ऑफ सेट या फिर कोई ऑब्जेक्ट ऑफ सेट, तो सभी का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। मतलब कि एलिमेंट की बात कर रहे हैं, सेट के अंदर क्या है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक। थर्ड लाइन क्या है, सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर A B X Y Z। मतलब मैंने भी ये बात कही कि सेट को हम हमेशा अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से आप लोग कभी नहीं करेंगे, हमेशा कैपिटल लेटर। सेट हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट होता है। ओके गाइस, लास्ट इस लाइन में पढ़ते हैं क्या कहते हैं, द एलिमेंट ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर A B X Y Z। जो भी होगा, जो भी एलिमेंट होगा, अगर अल्फाबेट का एलिमेंट होगा तो उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। और अगर हम काउंटिंग होगी तो काउंटिंग में तो स्मॉल और कैपिटल की कोई बात नहीं होती, तो काउंटिंग में हम काउंटिंग कर लेंगे। बट ये ध्यान रखना, अगर किसी भी अल्फाबेट हो या काउंटिंग हो या कोई भी नाम या कोई भी ऑब्जेक्ट हो किसी तरीके का भी, उसमें रिपीटिशन नहीं होगा, सिर्फ वो एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा। ओके गाइस, चलिए कुछ मैं नंबर सिस्टम लिख रहा हूँ। नंबर सिस्टम के जो सेट होंगे क्या बनते हैं, फर्स्ट कैपिटल एन। कैपिटल एन किसको डिनोट करता है कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के जो भी सेट होंगे वो क्या होंगे, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है ये आप लोग सभी जानते हैं, छोटी क्लास में पढ़ के आए, फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूँ। 1 से स्टार्ट होके कहां तक, इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी तक। ये जितने भी नंबर होंगे क्या होंगे, नेचुरल नंबर में होंगे, और उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं।
सेकेंड आता है जेड, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर। जेड क्या होता है? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है? जो जीरो से जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक स्टार्ट होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इंटीजर नंबर। ओके, एक W भी आएगा जो इसको बोलेंगे सेट ऑफ होल नंबर, वो मैंने लिखना भूल गया। W इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नंबर जो कि कहां से स्टार्ट होगा? जीरो टू इन्फिनिटी, 0 1 2 3 4 इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाएगा, सेट ऑफ ऑल नंबर। फिर लास्ट लिखा मैंने, इसके बाद लिखा है Q, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं, उसके जितने भी नंबर्स होंगे सभी को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमें सेट ऑफ रैशनल नंबर। उसके बाद क्या आता है? R। R क्या है? द सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। जितने भी हमारे पास रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास? रियल नंबर कहलाता है। रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, रियल नंबर भी कहां से कहां तक होता है? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके गाइस, अगला क्या है? जेड प्लस। जेड प्लस का मतलब क्या है? जेड का क्या था? जेड द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। जेड प्लस का मतलब क्या होगा? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ओके गाइस, प्लस लगने का मतलब पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, और मतलब पॉजिटिव नंबर लेंगे, जो भी पॉजिटिव इंटीजर हो, और इंटीजर हो, रियल हो, रेशनल हो, जो भी होगा वो पॉजिटिव लेंगे। अगर माइनस लिख दें, जैसे जेड माइनस लिख दूं, द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर। ओके गाइस, फिर अगला क्या है? Q प्लस द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, और R प्लस इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। अगर ये माइनस में रहता, द सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, द सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर, द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, ये रहता। ओके गाइस, ये तो कुछ नंबर है, उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर हमने बात की। अब हम बात क्या करते हैं कि देखिए सेट को हमको दो मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट मेथड होता है सेट बिल्डर मेथड, और फर्स्ट जो होता है वो रोस्टर फॉर्म, और सेकंड जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म होती है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? ध्यान से देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, मतलब जो भी कलेक्शन होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट्स का होगा, उनको अगर हम कर्ली ब्रैकेट के फॉर्म में डिनोट करते हैं तो वो तो क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट के फॉर्म में अगर हम डिनोट करते हैं तो वो तो क्या हो गया? हमारे पास रोस्टर फॉर्म होगी, और उसी एलिमेंट्स के जो भी हम वही कलेक्शन, मतलब जिन भी ऑब्जेक्ट्स का हमने कलेक्शन किया उसको हमने एक डेफिनेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो वो क्या होगा? हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होगा। जैसे मैंने एग्जांपल्स आप लोगों को समझा रहा हूं। देखिए, मैंने तो पहले क्या बता दिया कि द सेट आर रिप्रेजेंटिंग टू मेथड, फर्स्ट रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें जो फर्स्ट रोस्टर फॉर्म का मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं, देखिए क्या दे रखा है? द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। जो वोवल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होता है हमारे पास? ए ई आई ओ यू। इनको देखिए मैंने क्या लिखा? कर्ली ब्रैकेट में लिखा, ये तो क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक, इसी में अगर एक और लेते हैं, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 3 5, इनका जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास? वो भी जो कलेक्शन में लिखा हो, किसमें लिखा है? कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, और किसी भी नंबर का रिपीटिशन नहीं हो रहा है। इसमें भी देखिए जो भी वॉवल्स है उनका रिपीटिशन नहीं हो रहा है किसी का भी, ये भी बात ध्यान रखना। तो ये जो मेथड होते हैं वो क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में आता है। सेट बिल्डर फॉर्म में ध्यान से देखिए, द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इसी को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो किस तरीके से लिखेंगे? वी देखिए यहाँ कैपिटल वी है, ये ध्यान रखना, ये स्मॉल नहीं है, ये कैपिटल वी कोई सेट ले लिया मैं जिसका नाम वी दिया, इक्वल टू एक्स सच दैट, ये डबल डॉट का मतलब होता है सच दैट एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसी को हमने डिफाइन मतलब डेफिनेशन की फॉर्म में लिख दिया। क्या है? एक्स, इसका मतलब क्या है? एक्स, जहां पे एक्स क्या है? वोवेल है किसका? इंग्लिश अल्फाबेट का। एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके गाइस, इस तरीके से हम रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में हम किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सेट क्या होता है वो भी मैंने बता दिया कि द कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब हम बात करते हैं कि सेट, और देखिए अब इस रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म पे जो आपके बुक्स में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं उस पे हम डिस्कस करते हैं, वो किस तरीके से होगा, किस तरीके से नहीं होगा। चलिए,
देखिए फर्स्ट मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूं कि राइट द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या दे रही है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो इन द रोस्टर फॉर्म। आपको रोस्टर फॉर्म में इसका सॉल्यूशन लिखना है, क्या आएगा ध्यान से देखिए। इसका अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन लिया तो क्या आ गया, एक्स प्लस टू, यहां से माइनस वन कॉमन लिया तो एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। क्या आ गया, एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक तो माइनस टू आ गई और एक वन आ गई। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो ध्यान से देखिए, x बिलोंग्स टू रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा हमारे पास, माइनस टू एंड वन। ये जो साइन होता है वो क्या होता है, बिलोंग्स का। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये मुझसे बिलोंग, ये जैसे ये छोटा भाई है, ये फ्रेंड है, ये मुझसे बिलोंग करता है, या कोई रिलेटिव है ये मुझसे बिलोंग करता है। उस तरीके से जो x होगा वो किससे बिलोंग करेगा, माइनस वन और माइनस टू और वन से। ओके गाइस, ये किस फॉर्म में लिख दिया मैंने, रोस्टर फॉर्म में। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। द राइट क्या लिख रहा है, राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square less than 4। क्या कह रहा है कि हमें, क्वेश्चन क्या है, द सेट सेट के अंदर हमारे पास x such that x is a positive integer and x square less than 4। इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब क्या, देखिए x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x जो है वहां पे पॉजिटिव इंटीजर है, और वो ये जो सेट है वो किस तरीके से डिफाइन है, एक्स स्क्वायर लेस देन 40। मतलब ऐसी आपको x की वैल्यू लेनी है जो जिसका स्क्वायर करने पर रिजल्ट किससे, मतलब वो स्क्वायर करने पे जो भी रिजल्ट है वो हमेशा 40 से छोटा होना चाहिए। ऐसा क्या आ सकता है, सपोज अगर ये सेट ए ले लें तो देखिए वन का स्क्वायर 1 होता है वो इससे छोटा है, 2 का स्क्वायर 4 होता है वो भी इससे छोटा है, 3 का स्क्वायर 9 होता है वो भी इससे छोटा है, 4 का स्क्वायर 16 होता है वो भी इससे छोटा है, 5 का स्क्वायर 25 होता है वो भी इससे छोटा है, 6 का स्क्वायर 36 होता है वो भी इससे छोटा है। लेकिन अगर 7 का स्क्वायर करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 49, वो इस सेट में इंक्लूड नहीं होगा। तो हमारे पास जो रोस्टर फॉर्म में जो इसका सॉल्यूशन बनेगा क्या आएगा, 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6, इन्हीं का स्क्वायर क्या होगा, 14 से छोटा होगा। ओके गाइस, ये दो एग्जांपल थे रोस्टर फॉर्म पे, मतलब इस मेथड पे। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या कर, राइट द सेट ए इन द सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए क्या दे रखा है, मैं लिख देता हूं, क्या कह रहा है, राइट द सेट A इक्वल टू क्या दे रखा हमारे पास, 1 4 9 16 25 ये दे रखा है। इस तरीके से मतलब आगे चलता जा रहा है। इसको किस फॉर्म में लिखना है आपको, इन ए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान से देखिए, सेट A इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, x such that x equal to n square और n belongs to integer number मतलब ये z, या आप नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल नंबर लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटीजर लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, रियल नंबर लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सब में ये चीजें इंक्लूड होती है। देखिए क्या है, x such that x is a, x क्या है हमारे पास, x is a स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर या स्क्वायर ऑफ ए इंटीजर नंबर, या आप यहाँ पे नेचुरल नंबर ही ले लो। स्क्वायर इज ए नेचुरल नंबर, देखना है कि नहीं, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ये सभी क्या हो रहे हैं, एक किसी न किसी डिजिट के स्क्वायर चल रहे हैं, और सारे के सारे नंबर किस में आ रहे हैं, नेचुरल नंबर में आ रहे हैं। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x such that x equal to n स्क्वायर। अब आप n की वैल्यू देखें, 1 रखो तो ये आएगा, 2 रखोगे तो ये आएगा, 3 रखोगे तो ये आएगा, 4 रखोगे तो ये आएगा, 5 रखोगे तो ये आएगा। मतलब ये स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं, x such that x equal to n square where n belongs to नेचुरल नंबर। ये सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया। इस तरीके से हम किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दोनों में हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है,
अब आपके जो एक्सरसाइज है 1.1 उस पे हम बात करते हैं। देखिए कि 1.1 एक्सरसाइज क्या है, उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखिए एक्सरसाइज जो 1.1 है हमारे पास, उसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। सभी एक एक क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, आप तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये बताना है कि ये जो भी नीचे लिखा हमारे पास, अभी कंडीशन में बोलूंगा, वो कंडीशन बतानी कि क्या इस कंडीशन पे कभी भी सेट बन सकता है या नहीं बन सकता है। आप लोग ध्यान से देखिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द month of a year beginning with the letter J। क्या कह रहा है कि किसी भी ईयर का, किसी भी एक साल का, किसी भी एक ईयर का जितने भी मंथ होंगे उनका कलेक्शन करना है जो कि J से स्टार्ट हो रहा है। कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। सपोज कोई वाई सेट है, पहला जैसे जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, मार्च अप्रैल हो गया, और फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एक साल में होते हैं मंथ। अब ध्यान से देखिए, इसमें जे यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसको हम क्या कैसे लिखेंगे, एक ही बार जे लिखेंगे। एफ लिख सकते हैं, एम कितनी बार आ रहा है, एक ही बार। ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा था, हम एक ही बार लिखेंगे। एम भी 2 बार आ रहा था तो एक बार लिख दिया। और उसके बाद क्या आ रहा है, एस, फिर ओ, फिर एन, डी। सिर्फ हम इतना का ही कलेक्शन बना सकते हैं, क्योंकि सेट में मैंने बोला कि किसी भी लेटर का या किसी भी एलिमेंट से या किसी भी ऑब्जेक्ट्स का रिपीटेशन नहीं होता है। ओके गाइस, तो इसका हम क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल ये सेट बन सकता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। बिल्कुल हम इसका कलेक्शन कर सकते हैं। किस तरीके से कलेक्शन कर सकते हैं हमने दिखा दिया। चलिए अगला क्या कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। क्या कह रहा है कि आपको कलेक्शन करना है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर जो भी इंडिया के हैं। आप ध्यान से देखिए, अगर सपोज यहाँ पे 3 लोग हैं तो तीनों के अकॉर्डिंग टैलेंटेड राइटर क्या हो सकते हैं, तीनों के अकॉर्डिंग अलग अलग टैलेंटेड हो सकते हैं, नहीं हो सकते। आप कभी अगर इंडिया राइटर की बात करें तो आप कालिदास को, सूरदास को, मतलब जिसको भी आप, मुंशी प्रेमचंद को, अलग अलग, मेरे अकॉर्डिंग कोई और राइटर टैलेंटेड होगा, आपके अकॉर्डिंग कोई और राइटर टैलेंटेड होगा। इस तरीके से हम कलेक्शन नहीं कर सकते। क्यों कि सबके बीच में सब एक दूसरे के, सबका भाई माइंड सेट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग में किसी दूसरे वे में किसी राइटर को टैलेंटेड मानूंगा, कोई दूसरा कोई भी पर्सन होगा वो किसी और वे में किसी राइटर को टैलेंटेड मानेगा। ठीक है, तो इसका हम कभी भी कलेक्शन नहीं कर सकते। ओके गाइस, जो थर्ड है, थर्ड क्या कह रहा है, ए टीम ऑफ द 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। एक टीम बनानी है 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की। क्या आप कभी भी ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि कौन बेस्ट बैट्समैन है? आप ध्यान से देखिए, अगर आप बैट्समैन की बात करें तो कोई कि उस सपोज सचिन तेंदुलकर की बात करें, सचिन तेंदुलकर ने इतना मतलब ज्यादा रन बना रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो बेस्ट होगा। कोई ऐसा बैट्समैन होगा जो ऑलराउंडर भी होगा, जो रन के साथ साथ विकेट भी ले रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप बोलोगे कि वो ज्यादा बैट्समैन अच्छा है। कोई और अच्छा ज्यादा फील्डर होगा वो बोलोगे, या फिर कोई अच्छा स्मार्ट कोई क्रिकेटर दिख रहा होगा पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, तो आप कहोगे कि नहीं वो ज्यादा बेस्ट है, या किसी का नेचर ज्यादा अच्छा होगा। तो सबके अकॉर्डिंग अलग अलग थिंकिंग है, सबकी अलग अलग थिंकिंग है। जहां पे भी इस तरीके की बात आए तो उनका हम कलेक्शन नहीं कर सकते। ओके गाइस, चलिए हम फिफ्थ
बात करते हैं। फिफ्थ क्या कहता है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। आप कलेक्शन करना है किसका, ऑल नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर का जो कहाँ लेस देन क्या हो 100 हो, बिल्कुल इसका कलेक्शन कर सकते हैं हम। ध्यान से देखिए इसका कलेक्शन क्या हो सकता है हमारे पास, 1 2 3 इस तरीके से करते करते लास्ट क्या आएगा 99। दिख रहा है कि नहीं, ये क्या है हमारे पास 100 से छोटा है, तो इसका हम कलेक्शन कर सकते हैं। सिक्स्थ क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल राइटर बाय द राइटर नॉवेल, क्या एक सेकंड वापस सुनिएगा, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। आप मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं उनका आप कलेक्शन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा सपोज मुंशी प्रेमचंद ने कितनी नॉवेल लिखेंगे आप, 50 100 इतनी लिखी होंगी, इनका हम कलेक्शन इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। क्या आप ऑल इवन इंटीजर का कलेक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हो कि नहीं। ऑल इवन इंटीजर की बात करें तो ऑल इवन इंटीजर कितने हो सकते हैं, आप इनका इवन इंटीजर देखो, अगर इवन इंटीजर की बात करें तो ये पॉजिटिव में भी इवन इंटीजर चलेंगे और नेगेटिव भी चलेगा, जीरो भी यहाँ तक के इवन इंटीजर ही माना जाता है। तो आप इनका कलेक्शन कहाँ तक करोगे, माइनस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी तक, आप इसका कलेक्शन नहीं कर पाओगे। ठीक है, सेवन क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ इक्वेशन इन दिस चैप्टर, द कलेक्शन ऑफ इक्वेशन इन दिस चैप्टर। बिल्कुल आप किसी भी चैप्टर के इक्वेशंस का कलेक्शन कर सकते हो भाई, किसी भी चैप्टर में कितनी होगी 1000 2000 मैक्सिमम इतनी हो सकती है, इससे ज्यादा तो कोई किसी चैप्टर में नहीं होगी, या ज्यादा भी होगी तो आप काउंट करके कलेक्शन कर सकते हो इजी वे में। इसका जो लास्ट है क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन ऑफ द वर्ल्ड। भाई मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड भी आप इसका कलेक्शन नहीं कर सकते। आपके हिसाब से डेंजर कौन हो, आपके हिसाब से कुत्ता भी डेंजर हो सकता है, बिल्ली भी डेंजर हो सकती है, और मेरे हिसाब से हाथी भी डेंजर, शेर भी डेंजर नहीं होगा। कोई जो मेरे लिए फेमिलियर होगा उसमें, उससे मान लो मैंने एक हाथी को पाल रखा है अपने पास, उससे मुझे डर नहीं लग रहा, या गाय पाल रखी है उससे मुझे डर नहीं लग रहा, और सपोज उसी चीज से आपको डर लग रहा था, आपके हिसाब से वो डेंजरस हो गया, मेरे लिए डेंजरस नहीं हुआ, तो इसका भी हम कलेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें भी थिंकिंग की बात आ गई कि आपके अकॉर्डिंग आप क्या थिंकिंग रखते हैं उस एनिमल के लिए, और मैं क्या थिंकिंग रखता हूँ उस एनिमल के लिए, वो उसके ऊपर आप हम दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका भी हम कलेक्शन नहीं कर सकते। चलिए इस पर हम बात की। जो सेकेंड क्वेश्चन है क्या कह रहा था, लेट, देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है कि लेट सेट ए 1 2 3 4 5 6, सेट ए जो दे रखा है, सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज हम 1.1 की बात कर रहे थे, क्या दे रखा था 1 2 3 4 5 6, ये दे रखा है, कोई सेट ए दे रखा है। क्या कह रहा है, नीचे आपके ऑप्शन दे रखे हैं और आपको उसमें बताना है कि ये बिलोंग कर रहा है या डज नॉट बिलोंग, बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू। फर्स्ट मैं बात करता हूं, ध्यान से देखिए, मैं पहले सबको लिखता हूं 5 और यहाँ पे डैश लेके आपको दे रखा सेट ए। आपको इसमें साइन क्या लगाना है कि बिलोंग का और डज नॉट बिलोंग का, कि ध्यान से देखिए क्या 5 सेट में ए में बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दिख रहा है आपको, क्योंकि 5 सेट ए का ही एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा बिलोंग करेगा। सेकंड जो दे रखा है इसी तरीके से, सेकंड क्या दे रखा है 8 और यहाँ पे ए से लिखे, क्या 8 आपको क्या दिख रहा है, सेट ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि सेट जो 8 है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है। इसका जो थर्ड दे रखा है, थर्ड क्या दे रखा है हमारे पास 0, क्या 0 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ये भी बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि 0 सेट ए के एलिमेंट नहीं है। अगला जो दे रखा है 4 2 और 10, 4 बिलोंग्स टू ए, फिफ्थ क्या दे रखा है 2 बिलोंग्स टू ए, एंड 6 क्या दे रखा है 10 ए। देखिए 4 क्या इसका बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है, 2 भी इस सेट ए में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 10 इस ए में बिलोंग, सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि 10 देखिए 10 0 8 ये सभी सेट ए के एलिमेंट नहीं, बाकी जो 2 4 एंड 5 ये सारे के सारे क्या है सेट ए के एलिमेंट है, तो ये बिलोंग करेंगे, बाकी 3 मतलब 3 बिलोंग कर रहा है 3 बिलोंग नहीं कर रहा है। आपका उसका रीजन आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए